वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 8 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस डे 8 का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अ कंज्यूमर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टडीज the service under warranty provided by the 50 new car dealer in a certain city and its finding are summarized in the following table। ठीक है, तो गुड सर्विस अंडर वारंटी एंड पुअर सर्विस अंडर वारंटी in a business 10 year or more and in business less than 10 years। ठीक है, if a person randomly select one of this new car dealer, what is the probability that he get one who provide good service under warranty? And also, if a person randomly select one of the dealers who has been in a business for 10 years or more, then what is the probability that he get one who provided a good service under warranty? तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए गाइस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हूं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई भी दो इवेंट है ए और बी, और बी और मीन्स कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो इवेंट है ए और बी, ए ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट इन अ सैंपल स्पेस एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब कि ए ऑलरेडी हो चुका है, देन आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे आपको सिंपल गिवन है कि 50 न्यू कार डीलर है और एक रिसर्चर है जिसमें रिसर्च करता है गुड सर्विस और पुअर सर्विस अंडर वारंटी में, और उन्होंने टाइम फ्रेम भी एक मेंशन कर रखा है कि मोर देन 10 इयर्स और लेस देन 10 इयर्स। तो जो मोर देन 10 इयर्स है गुड सर्विस अंडर वारंटी, ये आपका 16 है, और पुअर सर्विस अंडर वारंटी ये आपका 4 है। सिमिलरली लेस देन 10 इयर्स में जो गुड सर्विस अंडर वारंटी 10 है और पुअर सर्विस अंडर वारंटी आपका 20 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि what is the probability that he get one who provided a good service under warranty? तो गुड सर्विस ये वाला है ना, गुड सर्विस। तो टोटल जो आपका न्यू कार डीलर है दैट इज 50, सो टोटल आउटकम्स इज 50। बट व्हाट इज योर फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द probability that he get one who provided good service under warranty, मतलब आपको सिर्फ गुड सर्विस को कैलकुलेट करना है। तो गुड सर्विस टोटल कितना है, 16 प्लस 10, तो 16 प्लस 10 इट बिकम्स 26। ठीक है, तो गाइस आपको फेवरेबल आउटकम्स पता है, टोटल आउटकम्स पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो ना। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि the required probability is equal to favorable outcomes divided by total outcomes। तो favorable outcomes क्या, 26, तो ये मेरा क्या बन गया, 26 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.52। ठीक है, बट इसी का नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि आल्सो इफ अ पर्सन रैंडमली सेलेक्ट वन ऑफ द डीलर हु हैज बीन इन बिजनेस फॉर 10 इयर्स और मोर। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगा दिया कि आपको उसी उसी पर्टिकुलर चीजों का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि मोर देन 10 इयर्स है। ठीक है, मोर देन 10 इयर्स मतलब आपको ओनली इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे निकालना है। देन व्हाट इज द probability that he gets one who provided the good service under warranty? ठीक है, गुड सर्विस अंडर वारंटी। तब अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है गुड कंडीशंस का। ओके, और आपको गिवन है कि ये मोर देन 10 इयर्स होना चाहिए, मोर देन 10 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी।
तो पार्ट बी में अब क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी गाइस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, आपको ओनली गुड सर्विसेज वाला लेना है। तो गुड सर्विसेज में ओनली क्या 16 है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गया 16 डिवाइडेड बाय टोटल चाहिए, बट आपको ओनली इस टाइम पीरियड के लिए ही चाहिए, तो टोटल क्या होगा 16 + 4 इट बिकम्स 20। ठीक है, तो 16/20। ठीक है, तो 16/20 ये आपको क्या आएगा 0.80। ठीक है, सिंपल। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए ऑलरेडी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और गाइस इसको हम लोग फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेट्स से कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, और आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर में आपको निकालना है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना तक ही पूछा गया है। ठीक है, इतना तक ही आपको पूछा गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो गाइस इन बिजनेस 10 इयर्स और मोर में इसका वैल्यू क्या है 16 + 4 इट बिकम्स 20, और गुड सर्विसेज में क्या है ओनली 16। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन भी ओनली 16 है ना, तो यहाँ पे 16 लिख दो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इसका क्या है दैट इज 20। ठीक है, नंबर मीन्स आउटकम्स। ठीक है, ये आपका आउटकम्स है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हो ना, तो वहां पे सैंपल साइज रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको एक कंडीशन गिवन है और उसी कंडीशन पे आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली है कि सैंपल साइज तो घटेगा। जैसे यहाँ पे आपका टोटल सैंपल 50 था, बट जैसे ही मैंने कंडीशन लगा दिया तो आपका सैंपल मीन्स टोटल आउटकम्स घट के 20 हो गया, क्योंकि आपको उसी टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड probability is favorable divided by total and favorable is 16 divided by total, that is 20. ठीक है, so the correct answer is 0.80. okay guys नोट पॉइंट बना के इस चीजों को लिखना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल साइज घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि आपको एक कंडीशन गिवन है और उसी कंडीशन पे आपको काम करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कंडीशंस गिवन होगा किसी टोटल में से, तो सैंपल साइज तो घटेगा ही। ठीक है, तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the example 15, what is the probability that one of the dealers who has been in a business less than 10 years will provide the good service under warranty? ठीक है, कहीं सेम चीज। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि लेस देन 10 years का गुड सर्विस के क्या प्रोबेबिलिटी होंगे। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो ना। तो अब टोटल क्या बन गया, टोटल इज 10 + 20 इट बिकम्स 30, और फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या है 10 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/30 इट बिकम्स 1/3। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि a manufacturer of airplane parts knows from the past experience that the probability is 0.80 that an order will be ready for shipment on time, and it is 0.72 that an order will be ready for shipment on time and will also be delivered on time. Then what is the probability that such an order will be delivered on time given that it was ready for the shipment on time? ठीक है, तो गाइस मैंने बताया था आपको कल कि जब भी अगर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इवेंट खोजो कि कितना इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट की ऑर्डर इज रेडी फॉर शिपमेंट ऑन टाइम, दैट इज फर्स्ट इवेंट, और दूसरा इवेंट क्या है कि भाई वो डिलीवर हो रही है टाइम पे, दैट इज द सेकंड इवेंट। ठीक है, और उसी के बेस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको निकालना है कि
what is the probability that such an order will be delivered on time given that कि भाई वो already ready हो चुका है shipment on time के लिए. ठीक है. तो guys सबसे पहले event को आप mention करो. ठीक है. What is the event? तो let's say एक R event, मैं R को represent कर रहा हूँ. R is the event that order is ready for shipment on time. तो order is ready for shipment on time. ठीक है. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है? लेट्स से मैं इसको डी से दूसरे इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. डी इज द इवेंट दैट इट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम. it is delivered on time. ठीक है. ये डिलीवर ऑन टाइम. तो इसी ना अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इस चीजों को डिफाइन करता है कि probability is 0.80 that an order will be ready for shipment on time. ठीक है. मतलब ready हो गया shipment on time. That is R. So that event is R. Okay. And 0.72 that an order will be ready for shipment on time. So that is the second event. कि भाई deliver on time पे हो गया. ठीक है. That is a second event. तो guys यहाँ पे आपको given है कि probability of R is see 0.80 ये है ना 0.80 and 0.72 क्या है कि that an order will be ready for shipment on time and मतलब intersection will also deliver on time. मतलब कि probability of R intersection D is equal to 0.72. और हमें क्या निकालना है? What is the probability that an order will be delivered on time given that कि वो ready for shipment on time. ठीक है. मतलब given that R, then what is the probability of D? यही हमें निकालना है. ठीक है. See, given that it was ready for shipment on time. तो shipment on time क्या R? तो ये already हो चुका है. Then हमें क्या निकालना है? What is the probability such an order will be delivered on time? मतलब probability of D given that कि R already हो चुका है. Then हमें इसकी वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो फॉर्मूला तो पता है. probability of D by R equal to क्या होता है? probability of D intersection R divided by probability of R. और आपको ये वैल्यू पता है. That is 0.72. So 0.72 divided by probability of R, that is 0.80. 0.80 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.90. ठीक है. 0.90. ठीक है. तो इसका मतलब है कि 90% of the shipment will be delivered on time provided the are shipped on time. ठीक है. तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. दिस थिंग प्रोबेबिलिटी B by A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है. तो इसी थ्योरम पे गाइज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किया. फर्स्ट क्वेश्चन था कार डीलर वाला जिसमें 50 न्यू कार डीलर था किसी सर्टेन सिटीज में और 2 टाइम फ्रेम मेंशन था. एक मोर देन 10 ईयर और दूसरा लेस देन 10 ईयर. ठीक है. और गुड सर्विस एंड पुअर सर्विस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया गया था. तो हमें सिंपल पूछा गया था कि बताओ अगर हम मोर देन 10 इयर्स को अगर हम लोग टाइम फ्रेम चूज करते हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सर्विस. तो गुड सर्विस के प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो सिंपल. तो आपको सिर्फ इसी टाइम फ्रेमवर्क में देखना है. ठीक है. इसी में आपको सिर्फ देखना है. ठीक है. क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है ना कि आपको सिर्फ इसी टाइम फ्रेमवर्क्स में देखना है. तो आपको निकालना क्या है? गुड सर्विसेज वाला ना. सी गुड सर्विस अंडर वारंटी. तो गुड सर्विस कितना? टोटल 16 है ना. तो ये क्या बन गया? 16 दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल. और मोर देन 10 इयर्स में टोटल कितने कार डीलर है? 16 प्लस 4 इट बिकम्स 20. ठीक है. सेम इसी का उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि लेस देन 10 इयर्स में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सर्विस अंडर वारंटी. तो सी अब आपको सिर्फ ओनली इस टाइम फ्रेमवर्क में देखना है ये वाला में. तो इसमें
फेवरेबल आउटकम्स क्या है 10, सो 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10 + 20 इट बिकम्स 30, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन था, 3 तो आपका बहुत इजी था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इवेंट को मेंशन करना है कि यहाँ पे कितने इवेंट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 इवेंट हो रहा है, ऑर्डर इज रेडी फॉर शिपमेंट ऑन टाइम और दूसरा कि इट इज डिलीवर ऑन टाइम। तो हमें गिवन है 0.80 एंड आर इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 0.72 और हमें सिंपल पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय आर। तो हमें फॉर्मूला पता है, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट 0.90 as the answer. Okay, okay guys, thank you.